दोस्तों, मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका। फ्रेंड्स, अब हम जो तैयारी करने जा रहे हैं वो है एएसओ एग्ज़ाम आरपीएससी 2021-22। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि पहले मैंने इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम की तैयारी कराई थी। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हमसे जुड़े और मैं तो कहूँगा जिस हिसाब से सीटें थी तो उसमें से 2-3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। मेरे पास रिव्यूज़ आए, फ़ोन कॉल्स आए एटलीस्ट। तो उसी से मोटिवेट होकर मैंने कहा कि चलो एएसओ एग्ज़ाम की भी तैयारी कराते हैं बच्चों को, क्योंकि सिलेबस फिर से वैसा ही है। तो पहले मैं एक बार आपको, बहुत सारी जगह आपने देख लिया होगा कि सिलेबस क्या है, सब कुछ आप पहले से जानते हो, सबने नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा। फिर भी एक प्लानिंग के तहत हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक चीज़ और है कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, मैं कट ऑफ को लेके बहुत जल्दबाजी करता हूँ कि भाई पहले कट ऑफ ले लें, क्योंकि एक होता है, बहुत सारे कमेंट्स पहले आए थे कि सर आप बहुत जो पहले कमेंट्स कि पहले आप कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है कि इतना टारगेट हम लेके चलें। देखो 100 में से 100 तो नहीं आ पाएंगे, है ना, लेकिन 100 में से 80-90 ला के हम एक टारगेट फिक्स करें तो डेट्स इट इज़ पॉजिटिव। तो इसी पॉजिटिव वे में हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सबको लगभग चीज़ें छोटी छोटी पता है, लेकिन हमारी जो तैयारी का पैटर्न रहने वाला है मैं उस हिसाब से चलने वाला हूँ। तो असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, आप सबको जॉब प्रोफाइल पता ही है। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स जो एक संगठन का काम करने वाला है, कैलकुलेटर की तरह काम करने वाला है ना, कैलकुलेशन और डाटा एनालाइज करने वाला है। तो उससे ही ये जॉब प्रोफाइल जुड़ा हुआ है, जॉब का प्रोफाइल जो है उसे मैच करता है। तो सबसे पहले टोटल क्वेश्चन 100 होने वाले हैं। उसके बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है। तो जीके, जैसे हमने कहा राजस्थान के हर पेपर में जीके आता ही आता है, तो 30 मार्क्स का जीके यहाँ रहने वाला है। तो जीके की तो आप बात समझते हैं कि जीके कहाँ कहाँ से आना है, कि राजस्थान का भी जीके होगा, कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड है, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड है, और कुछ इंडिया का करंट अफेयर्स भी हो जाता है, और तो इंडिया के बारे में भी होगा। लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है पार्ट बी, जहाँ से 70% पेपर आना है। तो 100 में से जो 70%, 70 क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, यही तीनों वाले हैं। तो हम ये जानते हैं कि मैथमेटिक्स और स्टैट्स अलग अलग नहीं है, बल्कि हम कहें तो स्टैटिक्स मैथ्स की ही एक ब्रांच है। तो इसमें जो जो चीज़ें आने वाली हैं मैं उन्हीं को आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। वैसे तो हम हर टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे जो हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है। आपने पढ़ा होगा, जितने भी भाई बीकॉम करके आए हैं, बीएससी करके आए हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत स्टेट जिन्होंने पढ़ा है उनके बारे में उनको पता है। कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, जैसे प्राइमरी डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। थ्योरेटिकल भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे सैम्पलिंग को लेकर। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। टेबुलेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इन पर हिस्टोग्राम पर, बार ग्राफ पर, पाई चार्ट पर बहुत नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं। देखो 70 मार्क्स में 70 प्रश्नों में हमें ये देख लेना है कि कितने क्वेश्चन स्टैट्स के आएंगे, कितने क्वेश्चन हमारे इको से होंगे, और कितने क्वेश्चन हमारे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में। हाँ, मैं बोलूँगा मैथमेटिक्स तो बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट हो जाता है विषय, ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है। उसके बाद हमारा मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जहाँ पे हमारा मीन मीडियन मोड आता है। मीन मीडियन मोड से बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक जो चीज़ें आएंगी, आपने पढ़ा होगा AM, HM और GM, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ, AM, GM एंड HM, ये तीनों स्टेट्स के भी पार्ट हैं। जैसे हम कहें अलजेब्रा में भी आते हैं ये। बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं मेरे, वो BSc करके आए होंगे और 12th में भी आपके पास मैथमेटिक्स होगी। तो वहाँ पर क्या होगा कि आपने अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य पढ़ा होगा। बट इसको कनेक्ट करके देखेंगे हम किससे, स्टैटिस्टिक्स से, सांख्यिकी से देखेंगे। उसके बाद हमारा डिस्पर्सन मूवमेंट, जहाँ पर हमारा जो मूवमेंट्स होता है, कॉर्टिसिस होता है, स्क्यूनेस होती है, ये सारी चीज़ इसमें आने वाली हैं। कॉरिलेशन एंड रिग्रेशन एक बहुत खास टॉपिक है। यदि हमें मैं कहूँ तुलना करनी है, ठीक है, एक विभिन्न अलग अलग तरीके से हमें किसी चीज़ को कंपेयर करना है, तो वहाँ पर ये कॉरिलेशन एंड रिग्रेशन का काम हो जाएगा। एक लीनियर एक्सप्रेशन में हमारा रिग्रेशन आता है। उसके बाद हम डिज़ाइन ऑफ सैंपल सर्वे, जो भी सैम्पलिंग होती है उसका जो पार्ट होगा वो इसमें आ जाने वाला है। टाइम सीरीज़ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें हमारे पास 3-4 सीरीज़ आती हैं, उन्हीं पर हम बात करेंगे। फिर एक मेन कंसेप्ट आता है, इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, प्रोबेबिलिटी।
तो यहाँ पर मैं जो प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करूँगा तो वो सिंपल वाली प्रोबेबिलिटी नहीं समझिए आप, तो इसमें थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड होता है कुछ, मैं कहूँ तो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भी पार्ट होता है, तो वो सारा प्रोबेबिलिटी इसमें आना है जो स्टेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसको हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी समझ लीजिए, इनफ है आपको। स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड राजस्थान, डेफिनेट है कि भाई इस टाइप का जब क्वेश्चन पेपर हमारे पास आता है तो हम इसको जीके से भी जोड़ लेते हैं कि स्टैटिकल डिपार्टमेंट कहाँ है, इंडिया का क्या काम करता है, या कौन से स्टेट के लेवल पर वर्क कर रहे हैं, कौन से सेंट्रल लेवल पर काम कर रहे हैं। ठीक है, उनकी पावर्स, फिर हमारा यहाँ तक पूरा स्टेट्स कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। इकोनॉमिक्स आप समझ सकते हैं कि एक पेपर का जो वेटेज है ना, यहाँ पर मिला जुला है इकोनॉमिक्स का, ये नहीं है कि यहाँ पर 35 नंबर के क्वेश्चन आने, ऐसा नहीं है। तो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए जो आपकी मैक्रो और माइक्रो इको होती है, उससे डिमांड सप्लाई से छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं। वो सारे टॉपिक्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी ये टॉपिक्स लेके आने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन जो है मैं आपको दे दूंगा आपको, तो इसका पूरा वर्णन हम उसमें करेंगे कि किस टॉपिक में कौन कौन से पॉइंट आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एलिमेंट्री ऑफ मैथमेटिक्स। ये छोटा सा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा धमाका कर देता है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट लॉस, आपका परसेंटेज, छोटी छोटी चीज़ें, सिंप्लीफिकेशन, मैंने देखा था लास्ट ईयर के पेपर में कि सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चंस आया हुआ था, है ना। तो इसमें बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट भी है, चैनल का नाम भी आप जानते हैं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। स्टैट्स खुद एक मैथमेटिक्स का पार्ट है, और फिर बेसिक ऑफ कंप्यूटर जो ज़रूरत पड़ती है वो भी हम कराएंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए जब भी डायरेक्शन हम किसी भी एग्ज़ाम को, मैं लास्ट अपनी जो मैंने इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम के लिए वीडियोस बनाई थी, वहाँ भी एक चीज़ क्लियर कर दी थी कि जब हम एक टारगेट लेके चलते हैं ना, बहुत सारे वीडियो चैनल पे ये बात आई थी कि इतनी जल्दी क्या है कट ऑफ की, मुझे लेकर ये काफ़ी रहा कि आप कट ऑफ जल्दी से बता देते हो। कट ऑफ का मैटर नहीं है। मैं यदि बच्चों को आईआईटी की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, या जस्ट एनडीए की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, या 12th की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, आप एक छोटा सा एग्जाम देखिए 12th का, हम उसको बताते हैं कि पेपर का डिज़ाइन ये होता है, आप इतने मार्क्स अभी इस पोजीशन पर ला सकते हो जब वो मेरे पास आता है या मेरी क्लास में पढ़ रहा है। अब उसे इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ करना है वो भी तो उसको बताना पड़ेगा कि एक बच्चे की एफिशिएंसी है कि मैं जिस वो बोल देता है मेरे से कि मैं 70% मार्क्स ला सकता हूँ, तो मैं उसको क्या बताता हूँ, पूरा पेपर डिज़ाइन बताता हूँ कि यहाँ स्कोप है, यहाँ आप मार्क्स कर सकते हो। वो मुझे बताता है कि सर मुझे ये नहीं आता है, मुझे वो नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, उसके वीक पॉइंट्स है थोड़ा सा उस पर यदि वर्क कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उन पर हम खासा वर्क करते हैं कि भाई यहाँ का क्वेश्चन नहीं छूट जाए। लेकिन उसका एक आधार क्या होता है कि वहाँ पे 100 नंबर का पेपर आना है या 80 का आना है, जैसे सीबीएसई में 80 का आता है। इसी तरीके से एनडीए में भी क्या होता है कि यदि हमें बच्चे का पोटेंशियल पता है कि वो 360 से 360 नहीं ला सकता है, तो हम उसको ये बताते हैं कि उसका मैथ्स अच्छा है, फिजिक्स अच्छा है, कोई बात नहीं, केमिस्ट्री में यदि तू एवरेज मार्क्स भी ले आएगा तो इनफ है। एनडीए का भी यही पैटर्न होता है। तो क्यों ना कट ऑफ को पहले हम नज़र में डाल के चलें। ठीक है, अब हम कट ऑफ की एक नई वीडियो बनाएं फिर वो करें, वो चीज़ नहीं। सीधा सिंपल फंडा है हमारा कि हम पहले अपने बेस को तैयार कर लें। इन सब की तैयारी के लिए हमें पहले कट ऑफ देख लेनी है। तो जनरल कैटेगरी में आप कट ऑफ मान के चलो ये वाली, बाकी आप अभी पढ़ रहे हो, अभी पेपर दे के नहीं आए हो, तो मैं तो कहता हूँ कि जनरल की ही कट ऑफ को देखो कि ये इससे ऊपर हमें लाने हैं मार्क्स। अब इससे कितने ऊपर लाने हैं, तो ये मान के चलो कि मैं तो ये कहता हूँ कि 56 आई थी, अब ये हिस्ट्री बन चुका है। और अभी 2019 में कोविड में ना क्या बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी भी करी है। तो भाई मैं इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम से बता देता हूँ आपको, कट ऑफ बहुत अच्छी गई थी। ये 56 100 में से हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था, वहाँ 120 क्वेश्चन करीब 125-120 क्वेश्चन आए थे आई थिंक। तो मैं आपको बता देता हूँ वहाँ कट ऑफ बहुत अच्छी गई थी। तो आप ये मान के चलो मेरी तरफ से तो ये 75 प्लस में रहने वाली है, और आप इसको टारगेट करो, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। अभी जो हमारा टारगेट रहेगा वो 75 प्लस में रहेगा। ठीक है, इसमें जीके भी इंक्लूड हो गया है आपका। तो हम ये कोशिश करेंगे कि 70 में से कम 60 मार्क्स हम यहाँ ले जाए। तो हम यहाँ टारगेट, देखिए टारगेट ऐसे फिक्स किया जाता है, ठीक है, कि भाई मैंने कहा ना 75 प्लस में जाना है, तो कम से कम हमें 70 में से कितने लाने हैं, 60 नंबर हम इस वाले विषय में लेके आएंगे। तो इसके लिए मैं तैयारी करूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है उसमें मैं पूरा
टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्शन लेके आने वाला हूँ कि कलेक्शन ऑफ डाटा में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे, टैबुलेशन में कौन से करेंगे, डिस्पर्सन में कौन से करेंगे, और फिर पर डे एक वीडियो एक टॉपिक पे होगी। आप बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स को बताइए जिन्होंने एएसओ का फॉर्म भर लिया है। और डेफिनेट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम वाले एग्ज़ाम में बच्चों ने सफलता पाई, आप डेफिनेट ऐसे सफलता पाएंगे। तो जुड़े रहिए। थैंक्स, गुड बाय।